सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने अपनी स्टोरी में देखा इश्क की इबादत में कि क्या कैसे हुआ था, अब हम जानते हैं आगे। तो आर्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, हल्के हल्के उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे और अपनी मॉम से पूछ रही थी कि मॉम बताइए ना, क्या आपने क्यों जॉब छोड़ दी। क्योंकि उसको पता चला था कि उसकी मॉम जो है वो एक IPS ऑफिसर रह चुकी हैं। वो ऐसा पूछ रही थी, बट उसकी मॉम उसको शांत कराती है। अब हम जानते हैं आगे। अब उसकी मॉम, आर्या की मॉम आर्या को वहीं काउच पे बैठाती है और काउच पे बैठाते हुए बोलती है कि बैठो तुम, और सांझ को इशारा करती है तो सांझ पानी लेके आती है, उसको पानी पिलाती है और बोलती है देखो आर्या, ठीक है मैं तुमको बता रही हूँ, बट मुझे डर था कि मैं तुमको ये सारी चीज़ बता दूँ तो तुम मुझको गलत समझो, तुम मुझे समझो कि मैं हिम्मत वाली नहीं हूँ, या तुम मुझे समझो कि मैंने डर के सारी चीज़ छोड़ दिया। बट ऐसा नहीं है, मैंने डर के कभी भी ये सारा फील्ड, ये सारा काम नहीं छोड़ा है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा है। जब मैं स्कूल में थी, आर्या की मॉम बोलना स्टार्ट करती है अपनी कहानी। जब मैं स्कूल में थी क्लास 12, उस समय हमारे गांव में जो है एक IPS ऑफिसर आई थी मैडम, काफ़ी हिम्मत वाली थी, काफ़ी अच्छी थी। तो उसको मैंने देखा था, तो मुझे वहीं से मोटिवेशन मिली थी उनको देख के। फिर मैंने सोचा कि मुझे भी करना है। तुम तो अपने दादाजी को जानते ही हो कि तुम्हारे जो दादाजी हैं कितने स्ट्रिक्ट हैं, बट फिर भी उसके बावजूद भी मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया। हाँ, मेरी मम्मा थोड़ा सा मेरे से नाराज़ थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं पुलिस फील्ड में ज्वाइन करूँ, बट मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया। फिर मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई की, मैंने दिल्ली गई, दिल्ली जाने के बाद वहाँ पढ़ाई की। वहाँ पढ़ाई करते करते ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरा सिलेक्शन हो गया था तो मैं तुम्हारे पापा से भी मिल चुकी थी, उस टाइम। फिर जैसे ही मेरी ड्यूटी को 2-3 साल हुए, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शादी कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने शादी भी कर ली। फिर 1 साल बाद तुम्हारा भाई हुआ। फिर तब तक तो सब ठीक ही चल रहा था। फिर 2-3 साल मैंने ड्यूटी किया। फिर उसके तुम्हारे भाई के होने के 3 साल बाद तुम हुई। इतना बोल के उसकी मॉम शांत हो जाती है तो आर्या बोलती है मॉम आगे मैं हूँ इसके आगे। फिर उसकी माँ एक गहरी सांस लेती है, बोलती है तुम हुई उसके बाद। तुम अपने मन में कभी भी ऐसा मत लाना कि ये जो सब हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। प्लीज़ बेटा, मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। तुम हुई तब तक तो सब सही था। तुम हुई उसके बाद मैं 6 महीने की लीव पे थी। फिर जैसे मुझे लगा कि अब मुझे ड्यूटी ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुम्हारा फर्स्ट जन्मदिन था, तो मुझे एक्चुअली आते आते लेट हो गया था। हाँ, तुम्हारे पापा तुमको मेरे से ज़्यादा अच्छे से संभालते थे उस टाइम तक, उन्होंने तुम्हें संभाल के रखा था। फिर मुझे लेट हो गया था तो रास्ते में मैंने तुमको शायद नहीं पता होगा, पर जो साक्षी केस लड़ रही थी, अखिल मेहरा, और जिसको तुमने अरेस्ट करने की कोशिश की, अखिल मेहरा, उसके जो पापा हैं वो उस टाइम के बहुत जाने माने माफिया वर्ल्ड में फेमस थे। वो बहुत ज़्यादा उस टाइम के रिच मैन थे और हर एक गलत काम, हर एक काली करतूतों में करने में उसका नंबर 1 हाथ था। वो ये सब कामों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। हाँ, बट आज तक उनको कभी भी किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ पाया था। बट तुम्हारे बर्थडे के 1 हफ्ते पहले मैंने उनको उनके घर से अरेस्ट किया था, क्योंकि उनकी काली करतूतों के बारे में उनकी बीवी और उनके बच्चों को नहीं पता था। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी। तो मैं तुम्हारे बर्थडे के टाइम ही आ रही थी, मुझे आते आते काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, ऑलमोस्ट 9 बज चुके थे। मैं रास्ते में थी, मैं आ रही थी, फिर अचानक से वहाँ पास वो सारे आए, उनके गुंडे आए और उनके कुछ आदमी हैं और आके मुझे घेर लिया। घेरने के बाद जो है फिर कुछ हुआ, गोली चली। फिर वो अपने जो साड़ी पहनी थी उसको हल्का सा साइड करती है, फिर वहाँ दिखाती है कि वहाँ उनको एक गोली का निशान था और बोलती है ये मुझे उसी दौरान लगा। उस टाइम जैसे तैसे करके मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया। मैं तो उस टाइम बच गई, पर मैंने सोच लिया कि तुम्हारा बर्थडे ख़राब हुआ और मैं अब उनको तो नहीं छोड़ने वाली, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। यही सोच के मैं रिकवर हुई। मुझे रिकवर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि चोट थोड़ी गहरी थी। फिर उसके बाद मैंने फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। हाँ, इस बीच वो लोग यहाँ से जा चुके थे। उस टाइम हम लोग दिल्ली में रहते थे, तो वो लोग दिल्ली छोड़ चुके थे और वो दूसरे सिटी में जा चुके थे। हाँ, बट मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरा अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था और दिल्ली के केस, क्राइम केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। और फिर उस टाइम चुनाव का माहौल चल रहा था, पॉलिटिकल्स, ये सब बहुत कुछ उस टाइम पे। तो फिर सब चल ही रहा था। फिर देखते देखते तुम बड़ी हुई, तुम लगभग 4 साल की हो गई। 4 साल के होने के बाद हाँ, मैंने इस बीच उसके पापा को अरेस्ट किया।
अरेस्ट करने के बाद मैंने उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की, बट पावर और पैसे और पॉलिटिकल दम में वो बच गए। वो बचने के बाद फिर वो इंडिया ही छोड़ दिए। मुझे लगा कि सब मैटर ख़त्म हो गया होगा, ये सोच के मैं बेफिक्र थी। फिर तुम 4 साल की थी जहाँ तक मुझे याद है। तुम्हारे पापा ऑफिस में थे और तुम्हारा भाई बाहर हॉस्टल में पढ़ रहा था। उसी रात तुम्हारे साथ एक ताई रहती थी हर टाइम, जो तुम्हारा देखभाल करती थी, तुम्हारा केयर करती थी। उस रात एक हमला हुआ, हमारे घर पे ही हमला हुआ। हमारे घर पे पूरी तरीके से आग लग गई। आग में वो जो ताई थी, वो तुमको बचाने के चक्कर में उनकी जान चली गई। बट उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। तुमने कभी ध्यान नहीं देखा, तुम्हारे शोल्डर में जस्ट पीछे देखना, वहाँ कुछ जला का निशान होगा जो काफ़ी गहरा है। बहुत मुश्किल से तुम भी रिकवर हुए थे। फिर उस दिन से तुम्हारे पापा ने बोला कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली तो उनको पता चला कि ये सब हमला मेरे ऊपर हुआ है, और ये उस टाइम का बदला लेने, 4 साल पुराना केस का बदला लेने के लिए मेरे ऊपर हमला हुआ था। फिर भी मैंने नहीं मानी। मैंने बोली कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद तुम्हारे पापा और मेरे बीच बहुत सारी लड़ाई हुई। तुम्हारे पापा ने बोला कि मैं जॉब छोड़ दूं, बट मैं जॉब छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थी। तो तुम्हारे पापा तुमको लेके हैदराबाद शिफ्ट हो गए, क्योंकि तुम्हारा भाई तो उस समय हॉस्टल में था। वो तुमको अपने साथ रखे लगभग 2 साल। तुम 2 साल मुझसे दूर रही, बट मैं तुमसे ज़्यादा समय तक और दूर नहीं रह पाई। मैंने उसी दिन रिज़ाइन देके मैं भी हैदराबाद शिफ्ट हो गई। तब से मैं तुम्हारे पापा के साथ बिजनेस संभाल रही हूँ। और हाँ, तुम पूछ रही थी ना कि तुम्हारे पापा को क्यों नहीं पसंद कि तुम पुलिस वाली बनो, क्योंकि तुम्हें बेटा पूरे के पूरे मेरे गुण हैं। मेरा पूरा जैसा व्यवहार था, जैसे मैं यंग में थी, जैसे मैं बचपन में थी, हर एक चीज़ तुम्हारे अंदर है। जैसा मैं थी हूबहू तुम मेरी कॉपी हो। तुम्हारे पापा को डर है कि जैसा मेरी वजह से तुम लोग के साथ हुआ, वैसा तुम खास करके ना बनो, तुम्हारी जान बची रहे। ये सब चीज़ को सोच के तुम्हारे पापा तुमको बहुत मना किया, बट मेरी ज़िद के चक्कर में तुमने वो फील्ड ज्वाइन किया और मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया। इसी चक्कर में आज भी वो मुझसे इतना ही नाराज़ हैं जितना आज से लेकर 6 साल पहले थे। बट मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाई वो तुम पूरा करो, क्योंकि मुझे डर था मैं तुम लोग को नहीं खो सकती थी। बट पता नहीं कैसे वो केस फिर से ऊपर आया है, और मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि अब वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। क्योंकि उस बीच जो एक अटैक हुआ था, उस अटैक में उनका बेटा मारा गया था। मुझे नहीं पता कि वो कैसे पहुंचा वहाँ, बट उस अटैक में उनका बेटा मारा गया और उनको लगता है कि उनके बेटे की मौत के ज़िम्मेदार मैं हूँ। बट ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं हूँ। और तुमको याद होगा आज से कुछ साल पहले, मुझे लड़के का नाम तो नहीं पता, बट मैंने आज ही पता लगा है कि शायद वो साक्षी का भाई था। साक्षी का भाई फिर अरे बोलती मॉम राहुल बोलते हाँ वही। उसको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया था, ठीक है। और वो एक ड्रग्स के केस में एक माफिया को पकड़ने के लिए गया था, जो अखिल मेहरा का भाई है, छोटा भाई है उसको पकड़ने के लिए गया था। उसी टाइम जो है वो जो तुम लोग के ऊपर गोली चली, वो उसके लिए नहीं थी, वो तुम्हारे लिए थी। बट उसके चक्कर में तुम्हारी जान चली गई। उसके चक्कर में जो है तुम्हारे चक्कर में उसकी जान चली गई। बट मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और साक्षी के बीच क्या है, और मैं ये भी नहीं जानती। बट हाँ, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि तुम ऑफिसर बनो। और कुछ बातें हैं जो मैं भी चाहती हूँ कि तुम मत जानो। प्लीज़ बेटा, इसके आगे मुझे फोर्स मत करो। बस तुम यहाँ कुछ दिन रुको और अच्छे से रिकवर हो। फिर उसके बाद मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए तो मैं खुद से बता दूँगी। प्लीज़, इससे आगे नहीं। तो आर्या अपनी मॉम को हक करती है। उसकी मॉम की आंखों से आंसू आ रहे थे, और वो अपनी मॉम जो है वो जितेश की तरफ देखती और बोलती है थोड़ा कड़क आवाज़, जितेश मुझे ये बताओ कि ये सब चीज़ इसको कैसे पता चला, क्योंकि तुम्हारे पापा तो इससे बात करने वाले हैं नहीं, और तुम्हारे अलावा ये बात किसी को नहीं पता। तो इसको ये सब पता कैसे चला? मैंने कितने बार तुमको मना किया कि इस आर्या को नहीं बताना ये सारी चीज़ें, बट जितेश मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जितेश बोलते मॉम प्लीज़ आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने सच में नहीं बताया है मॉम, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने नहीं बताया मॉम प्लीज़। तो आर्या बोलती मॉम वो भैया ने कुछ नहीं बताया है। तो भैया नहीं बताया तो तुम्हारे पापा? बोलती नहीं, पापा तो मुझसे बात ही नहीं करते। तो किसने बताया आर्या? मॉम मैं कल रात भैया के रूम पे गई थी, वहाँ उनका ब्रेसलेट मिला, तो उससे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। तो उसका भाई जो है अपना ब्रेसलेट पहना था, ओपन करता है, देखता है उसके अंदर मेमोरी कार्ड ही नहीं,
बोलते हैं आर्या मुझे मेमोरी कार्ड वापस चाहिए प्लीज़। तो आर्या बोलती है क्यों भाई, क्यों दूँ मैं आपको? जब मैंने आपसे कितनी बार पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या आपने मुझे बताया, मैंने आपको कितना परेशान थी मैं, आपने मुझे नहीं देखा क्या? बट आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने बोला भाई प्लीज़ दे दीजिए, बट आप तो कुछ नहीं। बोलते हैं आर्या आई एम सॉरी बट मॉम ने मना किया था इसलिए मैंने नहीं बताया, प्लीज़ बेटा मुझे वापस कर दे, प्लीज़ 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 बेटा उसको वापस कर दे। उसमें तेरी भाभी की इतना ही बोल के वो शांत हो जाते। तो उसकी मॉम उसको देखती है और आर्या भी देखती है। आर्या बोलती भाई भाभी, भाभी क्या? तो उसकी मॉम भी उसको देखती बोलती है जितेश भाभी, किसकी भाभी? तो फिर वो बोलते हैं आर्या प्लीज़ वापस कर दे यार, उसमें मेरी एक दोस्त है उसके उसमें कुछ फ़ोटोज़ हैं और कुछ उसके वीडियोस हैं। तो आर्या जो पेन ड्राइव को अपने पास ही रखी थी, अब वो पेन ड्राइव को निकालती है, अपने फ़ोन से कनेक्ट करती है और कनेक्ट करने के बाद वो फ़ोल्डर चेक करती है। तो एक फ़ोल्डर में जाकर उसको कुछ वीडियोस मिलते हैं और फ़ोटोज़ मिलते हैं जिसमें एक लड़की के साथ था, वो कुछ क्लोज मोमेंट्स के फ़ोटो थे, कुछ घूमने फिरने के और एक किसिंग सीन के भी फ़ोटो थे। तो आर्या अपनी मॉम को देखती है, मॉम देखिए तो आप भाई क्या क्या कर रहे हैं? तो उसका भाई बोलता है आर्या प्लीज़ मॉम वो बस फ्रेंड है मॉम, फ्रेंड ऐसा मॉम प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है मॉम। तो उसकी मॉम बोलती है दिख रहा है मुझे कुछ नहीं है। फिर उसकी मॉम स्माइल करती है और बोलती है वैसे काफ़ी प्यारी लग रही है, क्या नाम है? तो बोलता है मॉम वो प्रिया नाम है। क्या करती हैं? डॉक्टर है मॉम, डॉक्टर इंडिया से, इंडिया से डॉक्टर है। ठीक है फिर बुलाओ कभी प्रिया को घर, हम भी तो बात करें, देखें कि कैसी फ्रेंड है तुम्हारी। इतना बोल के उसकी मॉम वहाँ से आर्या को सिर के हल्का से सहलाती, फिर वहाँ से वो चले जाती है। अब यहाँ उसका भाई जितेश जाता है, आर्या के कान को पकड़ते और खींचते, तेरे को तो मैं, तेरी इतनी सारी बात मैंने छुपाई, तू मेरा एक सीक्रेट नहीं रख सकती थी आर्या, सीरियसली मैं तेरा भाई ही हूँ। इतना बोल के उसको कान के पकड़ के खींचता, बोलते आर्या बोलती भाई 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 दुख रहा है भाई, छोड़ो ना प्लीज़ 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 भाई प्लीज़ प्लीज़। बट छोड़ने थी, फिर साक्षी आती, बोलते भैया प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, दर्द हो रहा उनको। तो बोलते अच्छा हाँ भैया, यहाँ इसको लगा नहीं इनकी महबूबा आ गई इनको बचाने। मॉम आपको पता है इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? तो उसकी मॉम रुक जाती है और पीछे पलट के देखती है और बोलती है किन दोनों के बीच? तो आर्या अपने भाई की तरफ देखती है और इशारों में बोलती भाई प्लीज़ नहीं, प्लीज़ प्लीज़ नहीं। तो फिर बोलता है मॉम आपको पता है इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? तो बोलती है नहीं, क्या चल रहा है दोनों के बीच? मॉम आपकी बेटी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं, ये जो है ये साक्षी के साथ इतना ही बोलती है कि आर्या जो है अपने भाई के पाँव पे अपना पैर रखती है और ज़ोरदार से मारती है। उसका बोलता है आउच, क्या कर रही है आर्या? तो बोलते हैं मॉम कुछ नहीं चल रहा है, आप जाइए, आप फ्रेश हो जाइए, कुछ नहीं चल रहा है मॉम, भैया मजाक कर रहे थे मॉम, आप जाइए आप। इतना बोलती है तो उसकी मॉम स्माइल करती है और बोलती है जितेश वैसे मुझे पता है इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। साक्षी तो भाई बेचारी क्या करती, शर्म से ये बोलो या किसी भी तरीके से पूरा उसका मुंडी नहीं, उसका सिर नीचे हो चुका था, सिर नीचे करके थी वो। फिर उसके बाद जो है वो अपने कमरे में जाती है, कमरे में जाने के बाद जो है फिर उसका भाई भी कहीं निकल जाता है। अब देखते देखते ये दिन निकल गई थी। अब उसके पापा आते हैं, तो उसके पापा आके बैठे थे, रात का समय था, लगभग 7 बज चुके थे, उसके पापा बैठे हुए थे काउच पे। आर्या जाती है अपने पापा के पास। हाँ, जब से आर्या ने ड्यूटी ज्वाइन की थी उसके बाद से उन्होंने अपने पापा से बिल्कुल भी बात नहीं की थी, ना उनके पापा ने उनसे बात की थी। आर्या तो काफ़ी कोशिश की थी बट नहीं। अपने पापा के पास जाती है, बैठती है, बोलती पापा प्लीज़, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं समझ पाई थी कि आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बट आई रियली लव यू पापा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ पापा प्लीज़। इतने सालों से पापा आपने मेरा नाम भी नहीं लिया है पापा, प्लीज़ प्लीज़ ना पापा, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ पापा प्लीज़। इतना बोल के वो थोड़ा सा रोने लगती है। उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं बट एज कोई रिस्पॉन्स नहीं। आर्या अपने पापा का हाथ होल्ड करती है। उसके पापा काउच में बैठे थे और आर्या जो है नीचे बैठी हुई थी अपने पापा के पैर के पास, हाथ पकड़ती बोलती पापा प्लीज़, आई एम सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको कभी हर्ट नहीं करती पापा प्लीज़, बट अब मैं ड्यूटी भी नहीं छोड़ सकती पापा, क्योंकि मुझे जो काम मेरी माँ नहीं कर पाई वो काम मुझे करना है पापा, प्लीज़ पापा। उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं। आर्या की आंखें पूरी तरीके से आंसू से भरी हुई थी
और 2-3 आंसू जो है आर्या के पापा के पाँव पे गिर जाते हैं। तो उसके पापा जो हैं सबसे पहले उसकी आँखों से आंसू पूछते हैं, बोलते हैं बेटा उठो। तो आर्या बोलती पापा पहले आप बताइए, आपने मुझे माफ़ किया। उसके पापा बोलते हैं आर्या उठो, बैठो ऊपर आके। फिर उसके पापा उसको कुछ बात बोलते हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं तुमको माफ़ कर दूँ, ठीक है मैं तुमको माफ़ कर दूँगा, पर तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो आर्या जो है वो बोलती जी 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 पापा बताइए, कौन सी बात माननी है आपको। पापा प्लीज़ मैं ड्यूटी नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ मुझे रिज़ाइन करने मत बोलिएगा पापा प्लीज़, अगर मैं ये कि पापा मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा पापा प्लीज़। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है, मैं रिज़ाइन करने तो नहीं बोल रहा हूँ, तुम रिज़ाइन मत करो, मेरे पहचान में एक एसपी है, एसपी निखिल पॉल, बहुत अच्छा लड़का है, काफ़ी काबिल ऑफिसर है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मेरा जो दोस्त हैं उनके बेटे हैं, मैंने देखा है उनको काफ़ी शिद्दत ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए। बस मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे शादी कर लो, मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे शादी कर लो, अपने घर बसाओ और अच्छे से रहो, और जब दोनों ही एक ही फील्ड में रहोगे तो मुझे टेंशन नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उससे शादी कर लो। अब ये सुनते ही आर्या तो शॉक्ड। हाँ, और इसी बीच साक्षी जो है वो किचन में थी, किचन से वो शायद तक चाय बना के लेके आ रही थी। अब वो जैसे सुनती है वो खड़ी हो जाती है, बाप रे, खड़ी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने वाले थे, ऐसा उसका कंडीशन था, एकदम उसके हाथ थोड़े थोड़े सीवर करने लगे थे। तो उसके पापा बोलते हैं क्या हुआ, तुम चाहती हो ना मैं तुमको माफ़ कर दूँ, ठीक है मैं माफ़ कर रहा हूँ, बट इसके लिए तो मुझे तुमको मेरी एक ही बात माननी पड़ेगी, काफ़ी अच्छा लड़का है, तुम एक बार मिलो उससे, ठीक है तुमको अभी शादी नहीं करना है मत करो, 1 साल वेट करो, डेट करो उनको जानो समझो, अगर वो तुमको पसंद नहीं आया तो हम दूसरा लड़का देख लेंगे, बट मेरी इच्छा है कि तुम उसी से शादी करो। अब आर्या का ऐसा सिचुएशन हो चुका था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, तो उसके भाव बोलते हैं ठीक है तुम्हारे पास समय है, तुम सोचो और मुझे इस बारे में बताओ। और बेटा हाँ, मैं हमेशा तुमको तुम्हारे भाई से ज़्यादा चाहा है, हर एक मुकाम पे मैंने कभी नहीं चाहा कि तुमको हर्ट हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ था, मैं तुम्हारे काम से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बेटा, इसलिए ये कभी मत सोचना कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, प्लीज़ बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोचना उसके बारे में। मैंने उसको तुम्हारा फ़ोटो दिखाया, उसने तुम्हें पसंद कर लिया, बट मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो, ठीक है सोच के बताना। इतना बोल के उसके पापा अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अब साक्षी जो है वहीं खड़ी हुई थी, हाँ उसके आंखों से आंसू बह रहे थे कंटिन्यू, उसके हाथ शिवर कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और जो सांझ है और जो निशा है वो दोनों भी सारा सीन देख चुके थे, क्योंकि लोग सीढ़ी के पास ही रुक गए थे सारी बातें सुनते हुए। अब जो निशा है वो आती साक्षी के पास, वो ट्रे को लेती है और वहाँ साइड टेबल पर रखती है, बोलती साक्षी आर्य ओके, टेंशन मत लो ना तुम, सब ठीक हो जाएगा साक्षी, बट मैं आर्या को नहीं खो सकती, और आर्या ने तो मना भी नहीं किया निशा, इतना बोल के रोने लगती है। तो निशा उसको अच्छे से हक करती बोलती है इट्स ओके ना, हम है ना, आर्या तुमको कभी नहीं छोड़ेगी, तुमको लगता है कि तुमको छोड़ के खुश रह सकती है, इसलिए रिलैक्स, चलो आर्या से तो बात कर देखो, वो तो शांति से बैठी हुई है वहाँ पास, चलो इतना बोल के उसको लेके जाती है। अब वो जाती है आर्या के पास, अब जैसे ही आर्या के पास जाती आर्या एकदम शांत, उसको समझ नहीं आ रहा था भाई कि उसके पापा जो हैं पहले उससे बात नहीं कर रहे थे, अब उससे जो बात कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में बात कर रहे हैं, और उनसे ऐसी उनके सामने ऐसा दुविधा में वो फंस चुकी थी कि वो क्या करे। अब वो एकदम ज़्यादा टेंस, उसको कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि साक्षी को भी नहीं छोड़ सकती थी और अपने पापा को भी हर्ट नहीं कर सकती थी। आर्या की आंखें हल्की हल्की रेड हो चुकी थी, साक्षी उसके पास आके बैठती है, उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है, आर्या एक लुक देती है उसको, देखती है उसकी तरफ, साक्षी की आंखों में पूरे आंसू भरे हुए थे, साक्षी आर्या के दोनों हाथ को पकड़ती बोलती आर्या प्लीज़ मुझे मत छोड़ना प्लीज़, मैं जी नहीं पाऊँगी आर्या तुम्हारे बिन, प्लीज़ प्लीज़ आर्या प्लीज़। आर्या बोलती है साक्षी मैंने कभी बोला क्या कि मैं तुमको छोड़ूंगी, पर तुम रो क्यों रही हो, तुमको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या, भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, तुमको लगता है मैं ऐसे तुमको छोड़ दूँगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचो बच्चा, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगी, डोंट वरी, मैं पापा से बात करूँगी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो प्लीज़, मैं सडनली अब ये सारी बातें नहीं कर सकती ना, और मुझे वकील मेरा के केस के बारे में भी तुम्हारी हेल्प चाहिए,
प्लीज़ बच्चा संभालो अपने आप को प्लीज़। इतना बोल के उसको एकदम टाइट वाला हक करती है। साक्षी तो भाई रोने ही लगती है। अरे प्लीज़ प्लीज़ कोई दबाव में आके प्रेशर मत लेना। अरे प्लीज़ प्लीज़ मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। अरे मैं सच में मैं नहीं रह सकती। आर्या तो साक्षी जो है वो ऐसे रो रही थी। आर्या उसको शांत कराती, बोलती है बच्चा मैंने बोला ना कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी तुमको, डोंट वरी। अरे रोना बंद करो, क्राई बेबी मुझे अच्छी नहीं लगती प्लीज़। इतना बोल के उसको शांत कराती है। उसको फिर बोलती है चलो हम ऊपर चलते हैं। उसको बोल के उसको अपने कमरे में लेके जाती है। कमरे में लेके जाने के बाद अभी भी साक्षी रो रही थी। कमरे में लेके जाने के बाद उसको बैठाती है। बैठाने के बाद जो है बेड पे अपने नीज़ पे आती है। अरे अपने नीज़ पे आती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है यू ट्रस्ट मी ना बेबी प्लीज़। मैंने जब एक बार बोल दिया, मैंने जब एक बार बोला कि मैं तुम्हारा हाथ थाम के रखी हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगी। बच्चा प्लीज़ ट्रस्ट मी। रोना बंद करो, मुझे कुछ समय दो, मैं बात करूँगी ना पापा से, ठीक है। उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने मेरी बात तो अभी तक नहीं सुनी ना। उनको तो ये नहीं पता ना कि मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आप हो, है ना। मैंने मम्मी को पता है, भैया को पता है, मैं दोनों से बात करूँगी। मम्मी और भैया भी समझाएंगे। प्लीज़ रोना तो बंद करो प्लीज़ बच्चा प्लीज़ प्लीज़ मत रोइए। तो साक्षी जो है वो अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और आर्या की तरफ देखती है। आर्या जो है उसके फोरहेड के साथ अपना फोरहेड लगाती है और बोलती है बच्चा आई रियली लव यू। ये कभी मत सोचना कि मैं तुमको कभी छोड़ सकती हूँ। प्लीज़ ऐसी बातें भी अपने दिमाग में मत लाना प्लीज़। इतना ही बोल के वो पीछे हटने वाली थी। अब साक्षी जो आर्या है एक कॉलर वाली टी शर्ट पहनी थी लाइट ग्रीन कलर की। अब उसका कॉलर पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है तो आर्या उसको देख ही रही थी। दोनों की आंखें आपस में टकरा रही थी। साक्षी अपनी आंखों को बंद करती है और आर्या के होंठों पे अपने होंठ रखती है और उसको एक बहुत पेशेंट और डीप किस कर रही थी। आर्या समझ पा रही थी कि साक्षी थोड़ी सी डर गई है उसको खोने से। हाँ भाई ऐसे सिचुएशन में इंसान अक्सर डर ही जाता है अपने पार्टनर को खोने से। तो थोड़ी सी पैनिक कर रही थी। तो आर्या जो है वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, बस साक्षी उसको किस कर रही थी। फिर साक्षी जो है हल्का सा आर्या को बाइट करती है। आर्या बोलती है आउच, क्या कर रही हो। वो बोलती हैं कुछ नहीं, तुम मुझे किस बैक नहीं कर रही हो, मतलब तुम शादी करना चाहती हो। इतना ही बोलती है तो आर्या जो बोलती है अरे यार ऐसा कुछ नहीं है बेबी प्लीज़। इतना बोलने के बाद जो है वो साक्षी को किस बैक करती है, थोड़ा सा ऊपर उठती है और साक्षी को बेड पर पुश करती है। बोलती है अच्छा तुमको प्रूफ चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। साक्षी बोलती है मैंने ऐसा तो नहीं बोला। आर्या बोलती है तुम्हारा इनडायरेक्ट बोलने का यही मतलब है, तुमको प्रूफ चाहिए ना, लेट मी शो। इतना बोलने के बाद उसको किस करना स्टार्ट करती है। काफ़ी वाइल्ड तरीके से उसको किस कर रही थी। उसको डीप किस करती है। किस करते करते उसके नेक पे आती है। नेक पे आने के साथ वहाँ हल्का सा बाइट करती है। साक्षी बोलती है उफ़ आर्या। तो बोलती है तुमको प्रूफ चाहिए ना, तुमने ही बोला है ना कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लो लेट मी शो कि मैं सच में शादी करना चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ। इतना बोलने के बाद थोड़ा सा नीचे आती है। नीचे आने के बाद आर्या ने कुर्ती पहनी थी, वो कुर्ती पे 2-3 बटन्स लगे थे, उसको ओपन करती है। ओपन करने के बाद उसके चेस्ट पे हल्का सा प्रेस करती है। अब साक्षी की तो जान निकल रही थी ये मूवमेंट। फिर वो थोड़ा सा और नीचे आती है। नीचे आने के बाद उसके कमर को प्रेस करती है। हाँ ये साक्षी का वीक पॉइंट था कि उसकी कमर। अब जैसे ही आर्या उसकी कमर को प्रेस करती है, साक्षी जो आर्या को एकदम टाइट हक कर लेती है। साक्षी बोलती है नहीं मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए, आई नो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो आर्या बोलती है ऐसे कैसे, तुमने अभी बोला ना कि मैं शादी करना चाहती हूँ, तो लेट मी शो। इतना बोलने के बाद उसको किस करती है। किस करने के बाद काफ़ी डीप किस कर रही थी उसको। धीरे धीरे उसके नेक पे आती है। नेक पे आने के बाद उसको बाइट्स करती है, किस करती है ऑलमोस्ट। अब वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि भाई ये लोग रूम में आए थे तो गेट लॉक नहीं किए थे। अब जैसे आर्या थोड़ा सा आगे बढ़ेगी उतने समय पीछे से आवाज़ आती, ओह एम सॉरी गाइस, एम सॉरी। इतना ही बोलती है तो जो साक्षी आर्या को थोड़ा सा पीछे पुश करती है। बोलती है अरे क्या हुआ। फिर पीछे से आवाज़ आती है सॉरी एम सॉरी आर्या, एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, सॉरी एम सॉरी। आर्या बोलती है अच्छा
तू बदला ले रही है मेरे से, मैंने तुम्हारा स्पेशल मोमेंट ख़राब किया। अरे यार सांझ, थोड़ा सा 10 मिनट लेट में आती तो क्या होता तेरा। तो साक्षी बोलती है हाँ आर्या शट अप, क्या बोल रहे हो। इतना बोलने के बाद वो बोलती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ, वॉशरूम में घुस जाती है। भाई वो सर में से लाल हो चुकी थी पूरी तरीके से। फिर वो बोलती है क्या प्रॉब्लम है तेरी। इतना बोलने के बाद वो जाती है सांझ के पास, और सांझ के पास जाकर उसको एक टपरी मारती, बोलती तू तो ना। तो सांझ बोलती है लगा ना, कैसा फील होता है बताना मुझे, जब तू मेरा स्पेशल मोमेंट ख़राब होती। सेम मुझे इतना ही पेन होता है, और मैंने तो गलती से एक बार तेरा स्पेशल मोमेंट ख़राब किया, तूने बेटा 3 से 4 बार मेरे स्पेशल मोमेंट ख़राब हुआ है किया है। इतना बोलती है तो आर्या उसको ध्यान से देख रही थी। फिर साक्षी जो है उसने भी कॉलर वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, तो उसके कॉलर हल्का सा है, उसका 2 बटन ऊपर थे, तो हल्का सा उसके नेक की तरफ दिख रहा था। तो आर्या बोलती है अच्छा मैंने किया है, तो एक बात बता मुझे, ये गले पे निशान है, ये लव बाइंड है या कुछ और। तो सांझ जो है तुरंत उसको कवर करके बोलती है कि क्या 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 मतलब है तेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलती है, फिर उसका कॉलर को हल्का सा साइड करती बोलती है बेटा ये थोड़ा सा अंदर। तो बोलती छी यार तू कितनी बेशरम है, ऐसा हरकत कौन करता है, छोड़ मुझे। भाभी आप देखिए इसको कैसे कर रही है, मेरी इज्जत में हाथ डाल रही है। तो साक्षी वॉशरूम से आवाज़ देती है देखिए आप जाने और आपकी दोस्त जाने, मुझे इसमें मत घसीटिए। तो जो सांझ बोलती है वाह भाभी वाह, आपने तो पार्टी ही बदल दी भाभी। इतना बोलती है, फिर बोलती है अच्छा सुनना एक बात करनी थी। तो जो आर्या बोलती है बता। फिर सांझ वहाँ बैठती है, और सांझ वहाँ बैठते ही बोलती है यार निशा के पापा यार, उन्होंने घर पे पता कराया, उनको पता चला हम यहाँ नहीं हैं। 2-3 दिन से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे कॉल किए, वो चाहते हैं कि मैं निशा को छोड़ दूँ यार, बट मैं नहीं छोड़ना चाहती यार, मैं क्या करूँ। और निशा को सब चीज़ मैं बताना नहीं चाहती, अगर मैं बताई वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लगी यार, समझ नहीं आ रहा है यार, मैं बहुत परेशान हूँ। कल मैं अपने सीनियर ऑफिसर से भी इसी बारे में बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि वो पुलिस स्टेशन में भी कुछ लोग गए थे। तो आर्या बोलते रिलैक्स, मैं हैंडल करती हूँ, तो टेंशन मत ले, तू तो जान है यार अपनी, तो क्यों इतना टेंशन ले रही है, मैं बस करती हूँ, हम लोग 3-4 दिन के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। और जो अखिल मेहरा वाला केस है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। हाँ उसके पूरे ख़ानदान का डिटेल निकाल के चाहिए मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी मॉम का ड्यूटी छोड़ने में उनके ही फैमिली का हाथ है, तो मैं तो अब उनको छोड़ने वाली नहीं हूँ, प्लीज़। तो सांझ जो है उसको हक करती है। अब सिचुएशन ऐसा है कि सांझ उसको हक करके वहाँ पास खड़ी हुई थी, और जो साक्षी है वॉशरूम से बाहर आए थे, बाहर से आती बोलती है छी क्या कर रहे हो तुम लोग। मतलब सांझ उसको ऐसे पोजीशन में हक की थी कि देखने से थोड़ा गलत वो हो रहा था, शो हो रहा था। तो बोलती है अच्छा इसीलिए सांझ आप आए इस मोमेंट में। सांझ बोलती अरे अरे भाभी ऐसा नहीं है, बहन है मेरी, आप क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहन है मेरी, मैं बहन मानती हूँ इनको, भाभी आप गलत समझ रहे हैं। तो सांझ जो है स्माइल करती है, साक्षी स्माइल करती है और बोलती है आई नो मुझे पता है आपकी बहन है, मैं तो बस आपको थोड़ा सा परेशान कर रही थी। तो जो साक्षी बोलती अरे भाभी आप मुझे आप मत बोला करो, आप मुझे तुम बोला करो, आप चाहती हैं तो आप मुझे कुछ और बना सकती हैं, वैसे आप काफ़ी ज़्यादा हॉट है, इतना ही बोलती हो। अरे उसको एक टपरी मारती बोलती है सामान संभाल के बात कर, भाभी है तेरी, ऐसे थोड़ी बात करते हैं। बोलती सॉरी यार मजाक कर रही थी, तो बुरा मान गई यार, इतना ही बोलती है। फिर इतना बोलने के बाद जो है बोलती है अच्छा मम्मा आई क्या, बोलती है नहीं आंटी तो नहीं आई है, तो बोलती है ठीक है। तो गाइस आज की स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं, अब देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। हाँ तुम लोग बहुत कंजूस हो, कमेंट तो करके जाया करो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। इतने गर्मी में मैं फ़ैन ऑफ करके रिकॉर्ड कर रही हूँ, बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो, पर तुम लोग इतने बड़े कंजूस हो ना, क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को, कुछ नहीं बोल सकते, आपकी मर्ज़ी, आपको करना है मत करें, हाँ बट कर देना कमेंट। चलो ठीक है बाय बाय।